हे गाइस, तो कैसे आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका डॉग बोल पाता तो कितना अच्छा होता। वो उसको जब भी टॉय चाहिए या फिर कुछ और चाहिए या फिर भूख लगी हो तो आपको आसानी से बता सके। तो आज की इस वीडियो आपके लिए ही है। ज़रूर से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंग्स दैट योर डॉग कांट टेल यू बट विश यू नो। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो डॉग आपको बता नहीं सकता लेकिन विश करता है कि आप जानें। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इफ़ योर डॉग यॉन्स इट डजंट मीन स्लीपी। आपने देखा होगा कि डॉग हर बार जब यॉन करता है तो उसका मतलब सिर्फ स्लीपी होना या फिर उसे नींद आ रही है वो ही नहीं होता। क्योंकि कई सारे डॉगों को पता नहीं होता, तो उनको अगर डॉग यॉन करता है उनका, तो उनको ऐसा लगता है कि उसे नींद आ रही है, तो वो उनके स्लीपिंग एरिया में ले जाते हैं डॉग के, या फिर उसका जो बेड होता है वहाँ पे ले जाते हैं और उसे सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर बार अगर डॉग यॉन करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे नींद आ रही है। कई बार डॉग जब स्ट्रेस्ड होता है या फिर स्कैर्ड होता है तब भी यॉन करता है। अगर आप ध्यान से अटेंशन करोगे तो उसके आजू बाजू का आप एनवायरनमेंट देख सकते हैं, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका डॉग बहुत एंशियस फील कर रहा हो। अगर उसके आजू बाजू कोई अननोन पर्सन हो या फिर कोई अननोन डॉग ब्रीड हो, उसके कारण भी वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, उसके चलते भी कई बार डॉग यॉन करते हैं बार बार। और उस सिचुएशन में डॉग आपसे यही विश करता है कि आप उसे उस सिचुएशन से जल्द निकालें। नेक्स्ट वन, इफ़ योर डॉग हाइडिंग और एक्टिंग डिफरेंटली इट प्रोबेबली मीन्स दे आर नॉट वेल। कई बार आपने देखा होगा कि आपका डॉग ब्रीड काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करता है, यानी रेगुलर जैसे रहता है वैसे नहीं रहता, काफ़ी डिफरेंटली बिहेवियर करता है, साथ साथ छुपने की कोशिश करता है। तो डॉग नॉर्मली ऐसा नहीं करते, वो एक कैरेक्टरिस्टिक खुद से नहीं बना लेते, उनकी जो हैबिट होते हैं उसमें ही रहते हैं। लेकिन अगर आपका डॉग अचानक से ऐसा करने लग जाता है तो माइट भी वो उनको पेन हो रहा हो या फिर वो फीलिंग वेल नहीं कर रहे होंगे। और आपने देखा होगा कि डॉग ब्रीड अचानक खाना खाना बंद कर देते, एक जगह पे बैठे रहते, खेलते भी नहीं है। तो एक रीज़न हो सकता है कि आपका डॉग ब्रीड अनवेल फील कर रहे होंगे या उसे कोई पेन हो रहा होगा। और ऐसी चीज़ों में डॉग एक ही विश करता है कि आप जल्द से जल्द उन्हें वेट के पास ले जाए या फिर इसके लिए कुछ करें। डॉग हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। डॉग की लाइफ स्पैन हमारे मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और उसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन के कारण डॉग हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, हमारे साथ खेले। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो ट्रिप पे तो उसे घर पे अकेला ना छोड़े, उसे भी साथ में ले जाए। उसे सिर्फ घर पे बिठा के ना रखे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसे खेलने या फिर वॉकिंग करने ले जाए। ये सब डॉग चाहते हैं। जब भी वो सिक हो या फिर ओल्ड होने वाला हो तो आप उसके साथ हो, हमेशा ये डॉग ब्रीड चाहते हैं आपसे। क्योंकि आप जैसे जानते होंगे कि डॉग ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहते हैं। जस्ट लाइक अस, डॉग कैन होल्ड मोर देन फ्यू आवर्स। यानी जैसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते टॉयलेट आने पे फास्ट, हम जैसे ही आते वैसे ही जल्द से जल्द टॉयलेट चले जाते हैं, वैसे ही डॉग भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके जो मसल्स एंड ब्लैडर्स है वो कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू आवर्स तक ही कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि डॉग ब्रीड कई बार पॉटी एंड टॉयलेट घर में ही कर देते हैं, भले आप उनको ट्रेनिंग दे चुके हो। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉग ब्रीड भी हमारी तरह ही होल्ड नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। कई सारे डॉग ओनर्स अपने डॉग को मारते या फिर डांटते हैं। सबसे पहले मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए डॉग को, और सेकेंडली उनको डांटते हैं। तो डॉग हमसे यही विश करते हैं कि आप उन पर एंग्री ना हो जब वो पॉटी या टॉयलेट करते, क्योंकि वो भी कैपेबल नहीं थे होल्ड करने के लिए उसको। और जब भी डॉग ब्रीड का जो टॉयलेट और पोटी का टाइम होता है ज़रूर से आप ले जाए। अगर आपका डॉग ब्रीड कभी अचानक आके आपके पास बाग कर रहा है, गेट के पास जाके बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उसे पोटी या फिर टॉयलेट आई है, तो उसे ज़रूर से जाने दें या फिर उसके साथ जाए। डॉग मेमोरी इज़ंट गुड एज़ यू। यानी अगर आपके डॉग ब्रीड से कुछ गलती हो जाए तो उसे डांटे ना, उसे राइट वे से समझाए कि उसने क्या किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं बाहर से आते हो और आपने देखा होगा कि आपके डॉग ब्रीड ने आपका शूज़ च्यू कर लिया हो और आप उसे अचानक डांटना स्टार्ट कर दो, उसे समझ ही नहीं आएगा कि आप उसे डांट क्यों रहे। उसे ऐसा लगेगा कि जैसे आप घर में आए तो वो आपको ग्रीटिंग करने आया, इसलिए आप उसे डांट रहे हो। तो हमेशा आपको राइट वे में आपके डॉग को बताना है कि उसने गलत क्या किया है। डॉग डजंट फील गिल्टी और शेम। आपने कई बार देखा होगा कि आप उसे अगर डांट रहे हो, कुछ थिंग उसने गलत की हो, तो उसको उसका जो सैड सा मुंह बनाएगा, यानी बैठा रहेगा एक जगह पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी या फिर शेमफुल फील कर रहा है, क्योंकि डॉग में जो हमारी तरह कॉम्प्लेक्स इमोशन फीलिंग्स नहीं होते। तो वो सिर्फ जो भी आप उन्हें डांट रहे हो, उसकी जो हाई टोन या फिर आपका एंग्री बिहेवियर होता है, उसके चलते वो सैड और अपसेट दिखते हैं आपको। वो गिल्टी और शेमफुल फील ही नहीं करते, क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्स इमोशंस नहीं होते हैं।
वो सिर्फ आपकी जो एंग्री बिहेवियर या टोन है उसका रिएक्शन होता है। तो वो हमेशा विश करते हैं कि आप उन्हें अच्छी वे में ट्रीट करो, अच्छी वे में समझाओ। आई डोंट ट्राई टू बी फनी व्हेन आई लिक माई बिहाइंड और स्कूटिंग। आपने कई बार देखा होगा कि डॉग उसके बैक साइड में लिक करता है या फिर उसकी जो बॉटम है उसे नीचे रगड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉग फ़नी एक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि उसको कुछ इरिटेशन या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि डॉग के पास एनल सैक्स होते हैं। उसमें अगर ब्लॉक्ड आ जाए या इन्फ्लेम्ड हो जाए तो इसके कारण डॉग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इरिटेशंस होती है। तो अगर डॉग उसके बिहाइंड लीक करता है तो इसके कारण उसको रिलीफ मिलता है। और अगर आपने स्कूटिंग करते हुए भी देखा तो इसका मतलब भी कुछ इरिटेशन या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपके डॉग। ऑल्सो अगर आपके डॉग की जो बैक साइड से फिशी टाइप स्मेल आ रही हो तो भी आपके डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका डॉग आपको स्कूटिंग या फिर लीक करते हुए दिखे उसका बैक साइड, तो उसको कुछ भी इरिटेशन हो सकती है। इसलिए आप ज़रूर से आपके डॉग को वेट के पास जल्द से जल्द ले जाए। डॉग ओनली हैव यू। आपके पास आपके फ्रेंड्स है, एंटरटेनमेंट है, आपका वर्क है, काफ़ी सारे काम होते हैं, लेकिन डॉग के पास सिर्फ आप ही है। जैसे आप डिप्रेस्ड होते हो, एंजाइटी फील करते हो या फिर सैड होते हो, वैसे ही डॉग भी होते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके साथ कोई खेले और उनके साथ टाइम स्पेंड करे। तो ज़रूर से अपने वर्क एंटरटेनमेंट के बावजूद भी अपने डॉग के लिए टाइम ज़रूर निकालें। योर डॉग नोज इट्स कोल्ड और हॉट और यू आर टायर्ड, बट डोंट रश देम व्हेन यू टेक आउट देम फॉर पॉटी। कई सारे डॉग ओनर अपने डॉग ब्रीड को जब भी पॉटी या फिर वॉकिंग के लिए ले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश में रहते हैं। उनको सिर्फ जल्दी जल्दी जाके जल्दी जल्दी आना होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी करने को बोलते हैं उनके डॉग को। और जैसे आप आराम से अपना वॉशरूम यूज़ करते हैं अपने लिए, वैसे ही डॉग नहीं करते। डॉग को एक परफेक्ट स्पॉट चाहिए होता है, वो उनके सेंट मार्क रिलीज़ करते हैं और उसके बाद वो पॉटी करते हैं एक परफेक्ट स्पॉट पे। आपकी तरह नहीं, यानी एक ही प्लेस पे जैसे आपके ऑर्डर होते हैं आप कर सकते हो, वैसे डॉग में नहीं होता। इसलिए उनको रश ना करें, उनको ज़्यादा जल्दी जल्दी करने को ना बोले। उनके लिए एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढेंगे, वो सेंट मार्क रिलीज़ करेंगे, तब जाके आराम से वो पॉटी करते हैं। तो आप जब भी पॉटी ले जाए उसको या फिर टॉयलेट के लिए ले जाए तो ज़्यादा रश ना कीजिए, उसको ज़्यादा खींच ना कीजिए। यानी जिस साइड वो जा रहा है वहाँ से खींच लिया, आप जहाँ ले जाना चाहते हो वहीं ले जाओ। उसको थोड़ा प्रॉपरली वॉकिंग करने दीजिए, सेंट मार्क रिलीज़ करने दीजिए, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। डॉग कांट हैंडल हीट एज यू कैन। आप जैसे ही गर्मियों में लाइट कपड़े पहनते हो, बाहर जाते हो, तब शूज़ या फिर सैंडल्स या जो भी आपके पहनने के लिए आते हैं वो पहन सकते हो, लेकिन डॉग के लिए कुछ लाइट पहनने के लिए नहीं है। उनके काफ़ी ज़्यादा फर्स होते हैं, साथ साथ वो स्वेट भी नहीं करते। आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो स्वेट करने के कारण काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे ही डॉग में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसके कारण डॉग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और गर्मियों में उनको हीट स्ट्रोक्स जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। तो हमेशा आपका डॉग एक ही विश चाहता है कि जब भी आप उसे बाहर ले जाए तो ज़रूर से टेम्परेचर चेक कीजिए। बाहर उसे वॉकिंग पे ले जा रहे हो तो ज़्यादा गर्म हो तो ना ले जाए, क्योंकि हमारी तरह डॉग शूज़ नहीं पहनते। और साथ साथ उसको शेड में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रोवाइड कीजिए। सिलेक्ट अ परफेक्ट फूड फॉर मी। आप कई बार देखते हो कि कई सारे डॉग ओनर सेल में अगर फूड मिल रहा होता है डॉग का तो कोई भी ब्रांड का ले आते हैं और अपने डॉग को देते हैं। आपके डॉग ब्रीड को तो खाना ही पड़ता है, आप उसे जो भी फीड करते हो, लेकिन जैसे हम लोगों को कुछ खाने सूट नहीं होते, उसके कारण हमको प्रॉब्लम होती है, वैसे ही डॉग में भी होता है। अगर उनका खाना बार बार चेंज करते हो तो कुछ फूड उनको सूट नहीं करते, उसके कारण उसको डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं अगर आप उनका बार बार फूड चेंज करो। कुछ भी सेल में अगर फूड मिल रहा है उनका तो वो ले आते हो, कई बार अच्छा वाला लाते हो, कई बार नॉर्मल ले आते हो, तो इसके कारण डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉपरली फूड उसे ज़रूर से चूज़ कीजिए फिर दीजिए। तो ये दोस्तों ये सारी ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लाने की। इस वीडियो को जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतनी जल्दी मैं वीडियो ला दूँगा पार्ट 2। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।